हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो मेरे चेहरे का स्माइल देखकर समझ गए होंगे कि मैं डांसर भैया और डांसर दीदी के लिए ही बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ एक चिमकांडी जो है सिमरन जी को फिर से टारगेट किया, क्योंकि सिमरन जी खुलकर अपनी पक्ष रख रही हैं। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। मैंने अभी एक चिमकांडी का जिसको झटका लगता है ना, जिसको दौरा आते हैं, उसका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो नालायक औरत बोलती है कि डांसर दीदी की मम्मी एक इमोजी क्या तुम्हें भेज दिया, मुझे तीनों को टारगेट कर दिया, तीनों चिमकांडिया के, कि ले देख चिमकांडी तुम्हारे मुंह पे जोरदार तमाचा है। फिर वो चिमकांडी पता है क्या बोल रही है कि अब जाकर देख डांसर दीदी की मम्मी तेरी चैनल पे वो जो इमोजी डाला है वो डिलीट कर दिया है। देखो भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का कौन कमेंट किया है एक बार मेरे नजर में आ गया तो आ जाता है, ठीक है। अब कौन डिलीट कर रहा है, कौन लाइक ले रहा है, मुझे क्या मतलब है। मैं तो अपना काम से काम रखूंगी और मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई। मैं अपना रिएक्शन का काम करती हूँ। जो मेरे नजर में लग रहा है, जो ऑडियंस सवाल पूछती है, मैं बिंदास होकर, किसी को मिर्ची लगे या कुछ भी लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा, जो पब्लिक सवाल करेगी, उस सवाल को मैं बिंदास होकर रखूंगी, ठीक है। किसी को मेरे सवालों से दौरा पड़ने लगे या मिर्ची लगने लगे या लूज मोशन हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ये जो जिसको झटका लगता है उसकी वीडियो देख के सच में यार मतलब हंसी आती है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है। डांसर दीदी की मम्मी ने बोला कि मैं अपने आईडी से मतलब अच्छा खासा मेरी सैलरी आ जाती है, जितना हस्बैंड वाइफ नहीं कमाते उतना। उसके बाद मेरे पास धड़ाधड़ कमेंट आने लगा कि दीदी ये सब झूठ है। अगर डांसर दीदी की मम्मी के पास इतना सैलरी आता तो कितना वो अगर पीने खाने वाली भी होती तो कितना पी खा जाती, ठीक है, कितना पी खा जाती। और हस्बैंड वाइफ आजकल के मतलब नॉर्मल टाइम में मतलब आजकल कौन 10,000 20,000 कम कर रहा है। अगर आप अच्छे मतलब खाता पीता घर के हो तो अच्छा खासा नॉर्मल मतलब अच्छी मोटी सैलरी मिल जाती है प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के मतलब हो गया कि मतलब डेढ़ लाख के अंदर, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख के अंदर इनकी कमाई हो जा रही है। मगर फिर मेरे पास इतने सारे कमेंट आए कि दीदी ये सब झूठ है, ये सब बुलवाया गया है, प्रेशर डाला गया है। और देखो मेरे पास कमेंट आया, उसको भी प्रेशर डाल के डिलीट करवाया गया। ओहो, इन 3 चिमकांडिया जो है मतलब डांसर भैया डांसर दीदी को सच में सपोर्ट कर रही है कि इसका जीना हराम कर रही है। देखो डांसर भैया और डांसर दीदी एक इन्फ्लुएंसर है, एक किसी से दुश्मनी नहीं ले सकती है, ठीक है। वो क्योंकि उनको जो हेटर है उसका भी जरूरत पड़ता है, जो सपोर्टर है उसका भी जरूरत पड़ता है। कोई वीडियो बनाकर सपोर्ट कर रहा है तो कोई कमेंट करके सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो व्यूज आ रहे हैं तो वो सपोर्टर का ही व्यूज होता है। 3 चिमकांडिया कितना व्यूज दे देगी, 3 चिमकांडी जो है कितना व्यूज दे देगी डांसर दीदी को या डांसर भैया को, अगर पब्लिक इन सबको देखना बंद कर दे तो। यहाँ पे इकबाल खान मेरे चैनल पे आया था सवाल करने के लिए कि मैं एक एक चीज मतलब सच बताऊंगा, अब मैं सच लाऊंगा। भाई उसका मैंने रिप्लाई दे दिया कि भाई ठीक है, अगर तेरे पास सबूत है तो तू सबूत को रख। यहाँ पे मैं क्या गलत कर दिया। अभी भी जब डांसर दीदी और डांसर भैया की जो फैमिली थी, डांसर दीदी की मम्मी ही गई थी हिंदू रक्षा दल के जो गौ सेवा की जो दीदी थी उसके पास। अब वहां पे मुझे कैसे पता चलेगा कि डांसर दीदी की मम्मी क्यों गई थी? वो वीडियो के माध्यम से बताया ना भाई कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या क्या बैक कैमरा बिहाइंड द सीन हो रही है। हम तो वही बात करेंगे ना जो सोशल मीडिया पे है। बिहाइंड द सीन इनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन प्रेशराइज कर रहा है,
दूसरे को कैसे पता लगेगा? जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया पे आके बताया कि मेरा घर की रैकिंग हो रही है, मेरे बच्चे के ऊपर मतलब ब्लेड मारने की कोशिश, मतलब इस तरीके की धमकी आ रही है, मेरी बेटी के चेहरे पे तेजाब जैसे फेंकने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बातें वो बोली, तभी तो पब्लिक अलर्ट हुआ। यहाँ पे हम किसी के मतलब अंतर्यात्मा तो नहीं हम पढ़ सकते हैं ना, या फिर वो उसकी एक्टिविटी से हमें पता चलेगा, मगर कैमरे के पीछे क्या हो रहा है किसको क्या पता चलेगा। मगर ये चिमकांडी जो है, 3 चिमकांडियां एक नंबर की डफर है, ठीक है, किसी को मिर्ची लगे तो लगे, ये तीनों चिमकांडियां एक नंबर की डफर है, डफर। और सबसे ज्यादा डफर तो एक जो मोहतरमा है, ये जो क्या ही मैं बोलूं, ठीक है, एक को तो झटका आता है, एक डायरेक्ट डांसर दीदी की वीडियो उठाती है फिर ग्रीन स्क्रीन करके डाल देती है, एक और मोहतरमा है, ठीक है, वो मोहतरमा जो है सबसे उम्र में बड़ी है, वो मोहतरमा जो है सिमरन जी को टारगेट कर रही है कि वो व्यूज के लिए फेमस होना चाह रही है। मतलब सच में यार, मतलब अगर थोड़ा सा उम्र के लिहाज रख के या अपने दिमाग को थोड़ा सा भी यूज करो तो इतना सोचना चाहिए कि हर कोई जो सोशल मीडिया पे है खुद को फेमस कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा है, सोच रहा है कि जो मेरे पास क्वालिटी टाइम बच रहा है अगर मैं सोशल मीडिया को दे रही हूं तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट हो। मगर ये जो 3 चिमकांडियां है, सच में यार, मतलब 3 चिमकांडियां ही सोशल मीडिया पे वो वीडियो बनाए, ठीक है, डांसर दीदी और डांसर भैया के हिसाब से, बाकी सब अपने आंखों पे चश्मा लगा ले भाई, काला चश्मा लगा ले या आंखों पे पट्टी लगा के सो जा, कोई मत देख। मतलब कितनी नीच और कितनी घिनौनी सोच है तीनों का यार। सुन, डांसर दीदी की मम्मी ने मेरे पास कमेंट किया या डांसर दीदी किया, कुछ भी किया, इंसान के लिए इशारा काफी होता है, वही तमाचा तेरे मुंह पे इतना ही काफी था, ठीक है, वो साबित कर दिया कि हम तुमसे दुश्मन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है या हम तुमसे दुश्मनी नहीं किए हैं। इंसान के लिए इशारा काफी होता है, उसके बाद वो कमेंट रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों तो मुझे इतना तक कमेंट करते हैं जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो बोला जाता है कि दीदी आप हमारा नाम मत दिखाना, ठीक है, आप मेरा नाम को ब्लर कर देना या कट कर देना, मेरा कमेंट पढ़ना मगर मेरा नाम को मत बताना कि मैं कौन लिखा हूं नहीं लिखा हूं। और यहाँ पे ये 3 चिमकांडियों को डांसर दीदी की मम्मी या डांसर दीदी की फैमिली की तरफ से एक कमेंट आया, यार सब तो पागल ही हो गई। ओहो, क्या ही मैं बताऊं, इन सब की जो मानसिकता गिरा हुआ है क्या मैं बताऊं। और ये तीनों चिमकांडियां जो है डांसर दीदी की बोलती है हम सपोर्टर है, सपोर्टर है, सपोर्टर, मगर खुल के पक्ष क्यों नहीं रख रही है। वो बच्ची इतने सालों से काम कर रही थी, उसको उस काम का फायदा क्या मिला, क्या मिला। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डांसर दीदी, डांसर भैया के साथ तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो क्या डांसर भैया सबको क्या सैलरी दिलवाते रहेगा, तो क्या मतलब पैसे देते फिरेगा, ये सवाल होगा ना। बताती हूँ, डांसर दीदी के ऊपर पब्लिक का नजर इसलिए है कि डांसर दीदी, बाकी जितने भी लोग डांसर भैया के टीम में काम करते हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर डांसर दीदी की फैमिली जो है 99% जो है डांसर भैया के ऊपर निर्भर था, ठीक है। और आप सबने भी देखा कि वो फैमिली नहीं होती, वो फैमिली एक सच में रियल वाली फैमिली थी, एक दिखावा वाला चाहे एक ब्लॉग वाला या ऐसा वाला नहीं, वो रियल फैमिली से भी बढ़ के वो फैमिली ने सपोर्ट किया है। इसलिए डांसर दीदी को लोग, पब्लिक जो है हमसे इतना सवाल करते हैं कि दीदी आप ये बस सवाल जरूर उठाना, किसी का भी तलवा चाटने का यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगी, ठीक है, तलवा चाटने का काम नहीं करूंगी, या फिर मेरे से उम्र में डबल ट्रिपल जितना भी उम्र में बड़ी हो, अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गलत के सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चिमकांडी बोल रही है, अब जाके कमेंट देख, वो इमोजी वाला वीडियो डिलीट हो गया, कमेंट डिलीट हो गया। अबे बेशरम औरत, जाहिल, सच में दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। इंसान के लिए इशारा काफी होता है, वो फैमिली सोची, स्क्रीनशॉट आ गया, वीडियो में बन गया, इतना ही काफी है, ठीक है। जितना सामने वाला पर्सन को करना था उतना कर दिया, मगर सोचो यार ये सब कितने जाहिलपना वाला उतर जाते हैं, कितने जाहिलपना, मतलब इन सब की हरकतें हैं।
सामने एक क्रिएटर है, वो क्रिएटर जो है सभी ऑडियंस से क्या लड़ने जाएगी, सभी रिएक्शन चैनल वाले से लड़ने जाएंगे कि तुमने मेरे ऊपर क्यों वीडियो बनाया, तुमने मेरे ऊपर क्यों वीडियो बनाया। और रही बात, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले अपने मोबाइल में डेटा भरवाते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने मोबाइल में जो देखते हैं उसके बदले ऐड आता है, 2 से 3 ऐड आते हैं, वो अपना डाटा खत्म करते हैं, डेटा खत्म करते हैं, समझी। डफर औरत खुश हो रही है। और मैं सिमरन जी से बोलना चाहूंगी, सिमरन जी बिंदास होकर वीडियो बनाओ यार, अगर सच में तरक्की करना चाह रही हो तो, ठीक है। इन सब 3 चिमकांडियों के पीछे मत रहो, ठीक है। तलवा चाटने वाला काम करोगे तो सेम जगह खड़े के खड़े रह जाओगे, ना आगे बढ़ोगे ना पीछे बढ़ोगे, ठीक है। सभी चीज को बिंदास होकर, जो आपके मन में आता है एकदम बिंदास होके खुलकर रिएक्शन दीजिए, अगर रिएक्शन का काम कर रहे हैं तो। किसी के बातों में मत आइए, या कौन आपको भिखारन बोल रहा है, कौन आपको क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, दुनिया जाए भाड़ में। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और एक एक पॉइंट के ऊपर इतना आप जज करने लगेंगे ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता, अगर सच में सफलता पाना है तो। अगर सच में रिएक्शन का काम हो या कोई भी काम हो, आपका अपना खुद का मेहनत होता है। ये दोनों, ये जो 3 चिमकांडियां हैं, इन 3 चिमकांडियां क्या कर रही है भाई, ये खुद डांसर भैया डांसर दीदी के ऊपर माला जपते जा रही है, माला जपते जा रही है। इन सबके पास कोई काम धंधा नहीं है। और अपने बच्चे को किस तरीके का शिक्षा देंगे, बेटा चापलूसी करना, बेटा मक्खन लगाना, बेटा चमचागिरी करना, सिर्फ चाटते ही रहना, यही शिक्षा देंगे कि अपने बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा जहां पे तेरे मन में जो भी सवाल पनप रहा है उसको खुलकर अपने मन में रखने की बजाय सामने वाले पर्सन के सामने रखो कि मेरा मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड बात हो या कोई भी चीज से रिलेटेड बात हो, तो अपने बच्चे के किस तरीके की परवरिश दे रहे हैं, इनकी पहचान, इनकी बोलचाल, इनकी वीडियो से ही पता लग रहा है। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये तीनों जो है डांसर दीदी को कैसे लिखेगी टाइटल, डांसर दीदी के, डांसर भैया और डांसर दीदी के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आ सकता, ठीक है, इस तरीके के थंबनेल रहेगा। फिर एक चिमकांडी लिखेगी कि डांसर दीदी की याद में डांसर भैया अति हो रहे, फिर हार्ट इमोजी डालेगी। फिर एक तरफ लिखेगी कि डांसर दीदी को डांसर भैया की याद आ रही है। भाई याद क्यों आएगी, अगर तुम्हारे नजर में कुछ और रिश्ता है तो क्यों याद आएगी। इतना रोमांटिक थंबनेल लिखने की क्या जरूरत है। तो यहां से पता लगता है कि तुम लोग व्यूज के लिए, व्यूज का कटोरा भरने के लिए, डॉलर के लिए कितने नीचे तक गिर सकती हो। और तुम दूसरे को बोल रही हो तीनों चिमकांडियां 1 नंबर की चमची है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और देखो भाई, एक क्रिएटर को किस तरीके की जिंदगी जीने के लिए सिखा रही है। इतने सारे दुनिया में क्रिएटर हैं और डांसर दीदी के ऊपर इतना पाबंद लगा हुआ है कि उसकी फैमिली अगर किसी के पास जाकर कमेंट कर दे तो उसको इतना मतलब डिप्रेशन में डाल दिया जाए कि वो फैमिली मजबूर होके उस कमेंट को डिलीट करेगी। वो फैमिली जो है मजबूर होके कम्युनिटी डिलीट करना पड़ेगा। कितना प्रेशराइज किया जाता है, कितने, क्या डांसर दीदी की मम्मी या डांसर दीदी क्या अपने मन से वो काम कर पा रही है। ये 3 चिमकांडिये के चैनल पे सिर्फ तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो, बजाओ भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तेरा मुंह पे तो तमाचा था, अब उसके बाद चैनल कमेंट डिलीट हो या कुछ भी हो, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। मैं डांसर दीदी के सपोर्ट में हूं, डांसर दीदी डांसर भैया को मैं पसंद करती हूं और करूंगी, और कुछ भी जो सवाल बनेगा मैं बिंदास होकर पब्लिक के सवालों का जवाब रखूंगी, ठीक है। मैं पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ। पब्लिक जो हमसे सवाल करती है एक उम्मीद लगाकर सवाल करती है, तेरे जैसे नहीं कि कुछ भी सवाल हो उसको तोड़ मरोड़ को, गलत होगा उसको भी हम सही करके बोलेंगे, जो सही होगा उसको भी हम गलत करके बोलेंगे। मतलब तेरे अंदर इतनी औकात नहीं है तीनों के अंदर कि तू सच को सच बोल सके, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ लगी है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।